और देखिए लगातार तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर कार्यक्रम होगा, जहां पर सभा होगी, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी है। कुछ देर पहले भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, तमाम मंत्री साथ में मौजूद है, क्योंकि देखिए एक डिस्कशन, उसके बाद में आवश्यक दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिए जा रहे हैं और समझा जा रहा है कि कहां पर मंच होगा, बैठने की क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है। इसके अलावा भी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के ये बातचीत करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में राहुल गांधी जब यहां पर पहुंचेंगे, तमाम कांग्रेस के दिग्गज जब यहां पर पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहां पर पहुंचेंगे, तो ऐसे में वो दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन होने वाला है और उस दिन पर कोई चूक ना रह जाए, तैयारियों को लेकर कोई चूक ना रह जाए, इस बात का पूरा ध्यान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा खुद रखा जा रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, तमाम मंत्रियों की मौजूदगी और सभी एक साथ। और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समझ रहे हैं, जो मौजूद वहां पर लोग हैं, जो तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, जो तैयारियों का ध्यान रख रहे हैं, उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समझ भी रहे हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारी रहने वाली है, किस तरह से तैयारी रहने वाली है, कहां पर क्या चीजें सेटअप होनी है। इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार पूरे सभा स्थल को, जहां कार्यक्रम होना है, उसको समझने का पहले प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद जो डिस्कशन सभी मंत्रियों के बीच में हुआ है, उसको लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा साथ ही साथ उनको दिए जा रहे हैं। और फिलहाल की तस्वीर जयपुर के मानसरोवर की तस्वीर, जहां राहुल गांधी की बड़ी जनसभा होगी, उसको लेकर। और देखिए राजस्थान सरकार की तरफ से जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जो लगातार दावा किया जा रहा है, ना सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर सरकार रिपीट होगी। और ये दावा इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बार जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और इन दावों के बीच में देखिए, क्योंकि जल्द ही आचार संहिता भी लग जाएगी, ऐसे में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते भी हैं कि आचार संहिता लगने से पहले कुछ बड़ी जनसभाएं हों और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स, जो विजन देखे गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, उनका लोकार्पण, शिलान्यास हो, जो प्रोजेक्ट्स बनकर पूरी तरह से तैयार हैं, वो जनता को दे दी जाए। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री ने नए बनने वाले पीसीसी भवन का जायजा लिया है और साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 सितंबर को करेंगे पीसीसी भवन का शिलान्यास। हमारे साथ में से ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, किस तरह से देख रहे हैं मुख्यमंत्री की मौजूदगी, लगातार जायजा भी ले रहे हैं और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज अपने कई व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानसरोवर पहुंचे हैं, जहां पे वो पीसीसी के प्रस्तावित भवन का जो स्थान है वो देखने गए हैं और साथ में वहीं पे ही जो राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है 23 सितंबर का, उसका जो सभा स्थल का है उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। तो दोनों ही जो जगह है वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में विदेश मंत्री शांति धारीवाल है, साथ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, विधायक रफीक खान है और भी जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद है। चूंकि कांग्रेस का अपना कार्यालय बनाया जाना है और इसके लिए यहाँ भूमि आवंटित की गई थी, इसका शिलान्यास संभवतः राहुल गांधी के हाथों से कराया जाएगा और उसके बाद एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया जाना है उसी स्थल के पास में। तो दोनों ही जगह का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, क्योंकि अगले जो 3 दिन है वो काफी व्यस्त है। कार्यक्रमों को लिहाज से बात करें, आज भी सुबह से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभिन्न कार्यक्रमों में गए हैं, चाहे लोकार्पण के हो या शिलान्यास के हो, और उसके बाद अभी ये निरीक्षण कर रहे हैं और शाम को मुख्यमंत्री आवास पे एक डिनर का आयोजन होगा और कल भी मुख्यमंत्री का ओटीएस में कार्यक्रम है। 23 सितंबर को राहुल गांधी के कार्यक्रम है, तो राहुल गांधी यहाँ सभा स्थल पे भी आएंगे, साथ में जो भवन बनना है उसका शिलान्यास करेंगे। गांधी वाटिका है उसका भी निरीक्षण करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो इससे पहले खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ में जो सभा को किस तरह से सफल बनाना है, किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो प्रदेश भर से आएंगे, किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, उन जिम्मेदारियों को किस तरह से आगे मॉनिटरिंग करनी है, इन तमाम चीज़ों को लेके भी यहाँ पे चर्चा हो रही है।
साथ में भवन कैसा बनेगा, शिलान्यास की जगह कौन सी रहेगी, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा यहाँ पे हो रही है। और भवन के लिए जो कह सकते हैं, खासकर क्योंकि ये नए सिरे से बनने जा रहा है, अब तक जो है वो कांग्रेस का जो भवन है वो चांदपोल के पास था, फिर एक SMS अस्पताल के पास में वो रूम के रूप में सरकारी बंगला लिया गया था, लेकिन वो जगह बिल्कुल नरेश जी, जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे, पर मौके से हमारे साथ में विनोद सिंह चौहान सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने पहले PCC भवन की भूमि का जायजा लिया, जहां शिलान्यास होगा 23 तारीख को कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिलान्यास करेंगे। उसके बाद सभा स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, यहाँ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि आखिर पब्लिक कहाँ से आएगी, कौन कहाँ बैठेगा, जो VIP आएंगे उनका स्थान कैसे होगा, किस दिशा में बैठेंगे, पूरी जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, जो लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि किसे कहाँ बैठाना चाहिए। मौके पर भी थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है कि आखिर सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। चुनावी काउंटडाउन शुरू है, इसके हाथ से बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी रहेंगे, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, संगठन के तमाम पदाधिकारी सभा में मौजूद रहेंगे। इसलिए सभा स्थल का जायजा लेकर के तैयारियों को पुख्ता इंतजाम के साथ अंतिम रूप देने की कोशिश है। मुख्यमंत्री स्वयं सारे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहां सभा होगी वहां बारीकी से सभी चीजों को देख रहे हैं कि पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पब्लिक के लिए भी प्रवेश द्वार, वेलकम द्वार बनाए जाते हैं, ताकि जो सभा में आने वाले लोग हैं उनका वेलकम किया जा सके। और आप हम बता दें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इतनी कड़क धूप में मुख्यमंत्री पिछले 15 मिनट से सभा स्थल पर हैं और सभा स्थल पर सभी चीजों की जानकारी ले रहे हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि चारों रास्ते खुले रहने चाहिए। जहाँ सभा है, सभा स्थल पर आने के लिए 4 गेट होने चाहिए, जहाँ से पब्लिक आराम से आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि 1 या 2 गेट ही बना दिए जाए जिससे पब्लिक को परेशानी हो। वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों से सारी जानकारी ले रहे हैं। ब्लू प्रिंट पर देख रहे हैं कि आखिर पब्लिक को कहाँ बैठाया जाएगा, मंच कितनी दूर होगा, पब्लिक आराम से सारी चीजें सुने। इसके लिए साउंड सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। ये डोम जो बनाया गया है, बताया जा रहा है कि 30,000 से अधिक लोग इस डोम में बैठ सकते हैं। इसकी तमाम जानकारी मुख्यमंत्री अधिकारियों से ले रहे हैं। जी विनोद, बिल्कुल सही कहा आपने कि काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है कार्यक्रम को लेकर, बट जल्द ही आचार संहिता भी लगने वाली है। यानी कि देखिए, प्रचार प्रसार का बहुत ज्यादा समय नहीं बचा। ऐसे में कितनी प्रभावी होने वाला है ये कार्यक्रम? बिल्कुल, आप देखेंगे इसमें जब मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तमाम सहित के सभी राष्ट्रीय नेता और संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, तो राजस्थान के लिहाज से ये एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि अभी थोड़े दिन बाद ही बिल्कुल कि ये काउंटडाउन है और इस बड़ी बैठक से एक मैसेज भी दिया जाएगा कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि 25 तारीख को यात्राओं का समापन है। तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ बगरू में होंगे, उससे पहले ये सभा एक संदेश देना चाहेगी राजस्थान में। इस सभा के जरिए एक संदेश दिया जाएगा चुनाव से पहले। जी विनोद, कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि मंच पर उस दिन कौन कौन मौजूद रहने वाला है? मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे तो रहेंगे ही, और कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारी और संगठन के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इसके बाद पब्लिक को भी न्योता दिया गया है। हो सकता है कि सभा स्थल से ही कुछ बड़ी घोषणाएं हो जाएं। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया है जयपुर को, कई सौगात दी हैं, तो हो सकता है कि उस दौरान भी। और जी अभी हम एक मिनट बातचीत अब मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पर बातचीत शुरू कर रहे हैं। और बिल्कुल विनोद, क्योंकि देखिए सभा स्थल पर मौजूदगी भी है आपकी इस समय, और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वहां से जाती हुई तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 15 से 20 मिनट तक वहां पर मौजूद थे, सभा स्थल का जायजा उन्होंने लिया, और अब समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत करेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बैक टू बैक कार्यक्रम हुए हैं, और उसके बाद मानसरोवर स्थित यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 23 तारीख को जो बड़ा कार्यक्रम होगा उसको लेकर के दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं अधिकारियों को। और देखिए लगातार ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी, तमाम मंत्रियों की मौजूदगी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री शांति धारीवाल,
जो कि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सभा स्थल की, ये तस्वीरें जहां पर उस दिन कार्यक्रम होना है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं रहनी है, इन सभी चीजों को लेकर मंत्रियों के बीच में एक डिस्कशन भी हुआ था। और डिस्कशन के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने समझने का प्रयास किया तमाम तैयारियों को कि किस तरह से उनको अंतिम रूप दिया जाना है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। जिस तरह से सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे, काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। तो वहीं देखिए जिस तरह की जानकारी लगातार सामने आ रही थी, 23 तारीख का दिन न सिर्फ राजस्थान सरकार के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आचार संहिता जल्द ही लगने वाली है। यानी कि समय बहुत सीमित बचा है, समय बहुत कम बचा है। ऐसे में बैक टू बैक सौगातें और साथ ही में 23 तारीख की उस बड़ी सभा को लेकर के तैयारियों का जायजा कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब 23 सितंबर को पहुंचेंगे, पीसीसी भवन का शिलान्यास भी करेंगे। मानसरोवर शिप्रा पथ पर पीसीसी का जो नया भवन बनाया जाना है उसका शिलान्यास किया जाएगा। और उसके बाद में होगी एक बड़ी जनसभा जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की मौजूदगी अभी आपने मौके पर देखी थी। वो लोग भी खुद बातचीत कर रहे थे, जो वहां पर लोग काम कर रहे थे, जो इंजीनियर्स वहां पर मौजूद थे, कि किस तरह की सभा की तैयारियां रहनी है, मंच को किस तरह से डिजाइन किया जाना है, जो लोग वहां पर बैठेंगे उनकी सिटिंग को लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएं होनी है, कितने लोगों की बैठने की क्षमता वहां पर रखी जानी है, तमाम चीजें जिसको लेकर के बातचीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई। क्योंकि देखिए अब वो समय आ चुका है, आज 21 तारीख हो चुकी है, 23 तारीख को जब ये बड़ी सभा होगी, जब पीसीसी भवन का शिलान्यास भी होगा और उसके बाद में होगी एक बड़ी सभा जिसको संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और ऐसे में 23 तारीख के उस कार्यक्रम को किस तरह से और भी ज्यादा शानदार बनाया जा सकता है, तैयारियां किस तरह से पूरी रखी जा सकती है, तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह से जो बैक टू बैक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वो खुद बिजी शेड्यूल होने के बाद में पहुंचे हैं इस सभा स्थल पर, जहां पर लगातार जायजा ले रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पीसीसी भवन भी बनना है और उसी के पास में ही होगी एक बड़ी जनसभा जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। और ऐसे में सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे। पीसीसी भवन जहां पर बनेगा उस वहां का उन्होंने जायजा लिया, देखा, अधिकारियों से बातचीत करी और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे सभा स्थल पर, जहां पर आप देख रहे थे कि जो प्राथमिक कार्य है वो शुरू हो चुका है और उसको किस तरह से डिजाइन किया जाना है, किस तरह से अंतिम रूप दिया जाना है, उसको लेकर के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे थे। और साथ ही साथ में वो उन अधिकारियों से समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ रणनीति इसको लेकर के होने वाली है, क्या कुछ डिजाइन वो लोग करने वाले हैं, सिटिंग जो कैपेसिटी है वो कितनी रहने वाली है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली है। इन तमाम चीजों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये तस्वीर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि सुबह से ही अगर बात की जाए 11:30 बजे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि लगातार सौगातें दे रहे हैं जयपुर वासियों को, बैक टू बैक कार्यक्रमों में शामिल हुए। और देखिए इससे समझा जा सकता है कि जो दावा कांग्रेस पार्टी करती आ रही है, राजस्थान सरकार जो दावा कर रही है कि इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, क्योंकि राजस्थान में अक्सर कहा जाता है कि एक परंपरा चली आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। ऐसे में नंबर इस बार बीजेपी का है, पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है। दावा किया जा रहा है उनसे, ना सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं बल्कि तमाम मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही रिपीट होगी। ऐसे में ये दावा कितना सही साबित होता है, इसको लेकर के अब बहुत ही जल्द तस्वीर साफ हो जाएंगी, क्योंकि राजस्थान में चुनाव अब बेहद नजदीक आते जा रहे हैं। जो तकरार है कांग्रेस और बीजेपी की जो कि देखने को मिलती है हर चुनाव में, वो तकरार शुरू हो चुकी है और इसमें समझा जा सकता है कि राजनीतिक अखाड़ा अब शुरू हो चुका है राजस्थान में। और वहीं एक बड़ी सभा 23 तारीख को जब राहुल गांधी पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हमेशा से हर राज्य में चुनाव लड़ा जाता है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बड़ी सभा होनी है। पर उससे पहले राहुल गांधी जब यहां पर पहुंचेंगे, उस सभा को लेकर के
किस तरह से अंतिम रूप दिया जा सकता है, तैयारियां किस तरह से पूरी रखी जा सकती है, तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। तमाम मंत्री जो कि सुबह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद है, उनकी मौजूदगी बनी हुई है और सभी इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जो 23 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया है, पीसीसी भवन का लोकार्पण शिलान्यास और उसके बाद में एक बड़ी सभा, वो कार्यक्रम इतना सफल हो। क्योंकि देखिए, वो तस्वीरें हमने कई बार देखी है, जब जनता के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि जनता का रुझान इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कई समय से जो योजनाएं लाई गई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक भी सेक्टर को नहीं छोड़ा है और हर सेक्टर में, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन, हर सेक्टर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस रहा है और उसी के तहत योजनाएं लाई गई है। और योजनाएं भी ऐसी लाई गई है जिससे जुड़ाव जनता का सीधा हो, जिससे जनता की जेब पर सीधा फायदा पड़े, जिससे जनता को राहत मिल सके, और वही सौगातें आज भी दी गई। ऐसे में पूरा भरोसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सरकार रिपीट करने का। तो वहीं देखिए, अभी की तस्वीरें जो ये बताती हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहते हैं आगामी कार्यक्रम को लेकर। 23 तारीख को जो कार्यक्रम होगा पीसीसी भवन का, जब शिलान्यास किया जाएगा, उस शिलान्यास को लेकर या फिर उस सभा की बात की जाए, वो महत्वपूर्ण सभा जब राहुल गांधी पहुंचेंगे, उस सभा को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वे पूरी रहें, पुख्ता रहे। और इसी को लेकर के कई देर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी है वहां पर। एक एक चीज को बारीकी से परख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और साथ होटल के अंदर परवाह मत करो, जगह बैठनी चाहिए। तो ये जो जनता का जो आशीर्वाद था, प्यार था, मोहब्बत थी, विश्वास था, और वो खड़ी रही हमारी सरकार के साथ में। हाईकमांड तो रही थी, सोनिया जी से लगा के सब लोगों तो, राहुल जी ने सबने तो टीमें भेज सकी थी यहाँ पर, टीमें हमारे साथ रही थी हाईकमांड की, चाहे वेणुगोपाल जी हो, चाहे वो रणजीत सुरजेवाला जी हो, चाहे अजय माकन जी हो, और कौन थे, कई लोग थे, वो तो रही रहे। पर साथ में जो प्रदेशवासियों का जो इत्मीनान रहा, मजबूती से खड़े रहे, वो माहौल बन गया। तो टच एंड गो का मामला था, राजभवन पे दबाव पड़ा। आप बताइए, हम मांग करने विश्वास मत लेने की, इतिहास में पहली बार हुआ, और राजभवन अलो नहीं कर रहा है, आखिर में अलो करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी घटनाएं हुई है, उसको जनता वॉच कर रही है। वॉच करते करते हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो यहाँ तक पहुँचाया है वो समझ गया कि सरकार रिपीट करेंगे, तो इस बार नया इतिहास बनेगी, सरकार बनाएगी हमारी। ये बात 13 जिलों में आरसीपी को लेकर जिले बन गए राजस्थान में, प्रशासन दृष्टिकोण से इतना तेजी फैसला है। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आप सुन रहे थे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनका फिर से दावा कर दिया है सरकार रिपीट होने का। और ये यहां से रवानगी लेते हुए मानसरोवर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे।